नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे होलिका के पीछे छिपे सबसे बड़े रहस्यों को। होलिका कौन थी, उसे ब्रह्मा जी से क्या वरदान मिला था, और सबसे बड़ा सवाल, वो वरदान प्रहलाद को जलाने के काम क्यों नहीं आया। हम श्रीमद् भागवत पुराण और विष्णु पुराण के आधार पर इस पूरी घटना का विश्लेषण करेंगे। अगर आप अपनी संस्कृति और इसके पीछे के विज्ञान को समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। होलिका की कहानी जितनी सरल दिखती है, उसके पीछे के रहस्य उतने ही गहरे हैं। चलिए होलिका के वरदान और विनाश तक की पूरी कुंडली को विस्तार से समझते हैं। 1. कौन थी होलिका? द बैकग्राउंड। होलिका कोई साधारण महिला नहीं थी, वो एक असुर राजकुमारी थी। वो दैत्यराज हिरण्यकश्यप की छोटी बहन थी और महान विष्णु भक्त प्रहलाद की सगी बुआ थी। हालांकि वो असुर कुल की थी, लेकिन उसने कठोर तपस्या के बल पर दैवीय शक्तियां हासिल की थीं। 2. किससे और क्यों मिला था वरदान? होलिका को ये वरदान सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा से मिला था। होलिका ने ब्रह्मा जी की बहुत कठिन तपस्या की थी। उसकी एकाग्रता और भक्ति से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने उसे एक ऐसी चादर या वस्त्र या शक्ति दी जिसे पहनकर या ओढ़कर बैठने पर उसे अग्नि या आग नहीं जला सकती थी। वो आग के लिए अभेद्य बन गई थी। 3. वरदान के पीछे का रहस्य और फेल होने का कारण। वरदान तो मिल गया था, लेकिन उसके साथ एक नैतिक शर्त या मॉरल कंडीशन जुड़ी थी। ब्रह्मा जी के वरदान कभी भी गलत काम के लिए नहीं होते। जब उसने अपने भाई के कहने पर निर्दोष प्रहलाद को जिंदा जलाने की कोशिश की, तो उसकी शक्ति अधर्म की श्रेणी में आ गई। जैसे ही वो प्रहलाद को लेकर आग में बैठी, भगवान विष्णु की माया से वो चादर होलिका के ऊपर से उड़कर प्रहलाद पर आ गई। प्रहलाद सुरक्षित रहे और होलिका का अहंकार जलकर भस्म हो गया। 4. इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? स्क्रिप्चरल रेफरेंस। होलिका की इस कथा का विवरण कई महत्वपूर्ण ग्रंथों में मिलता है। श्रीमद् भागवत पुराण 7वां स्कंद। यहाँ हिरण्यकश्यप और प्रहलाद के प्रसंग में इस पूरी घटना का विस्तृत वर्णन है। ये सबसे प्रामाणिक स्रोत माना जाता है। विष्णु पुराण, इसमें असुरों के विनाश और भगवान विष्णु की लीलाओं के अंतर्गत होलिका दहन का जिक्र है। नारद पुराण, इस पुराण में विशेष रूप से फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन के महत्व और पूजा की विधि बताई गई है। हरिवंश पुराण, यहाँ भी होलिका के अंत और भक्त की जीत की कथा मिलती है। 5. एक अनसुना रहस्य, होलिका की राख। पुराणों के अनुसार होलिका के जलने के बाद जो राख बची, उसे प्रहलाद ने अपने शरीर पर लगाया था। यही कारण है कि आज भी कई जगहों पर होलिका की राख को माथे पर लगाने की परंपरा है, जिसे भस्म स्नान कहते हैं। ये शरीर की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने का प्रतीक है। संक्षेप में, जब आप होलिका की अग्नि देखें तो सिर्फ लकड़ी मत जलाइए, अपनी बुरी आदत जैसे आलस या ज्यादा गुस्सा को भी उस आग में स्वाहा कर दीजिए। यहाँ दी गई जानकारी विभिन्न शास्त्रों, पुराणों, प्रामाणिक पुस्तकों, हिंदू दर्शन और लोक मान्यताओं पर आधारित है तथा सभी जानकारी सामान्य ज्ञान, शैक्षिक उद्देश्यों एवं सामान्य जागरूकता बढ़ाने के लिए है।